हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बोरुटो। आज मैं आपको मेरी मांगा यानी बोरुटो नारुतोस नेक्स्ट जनरेशन की एपिसोड 196 की पूरी स्टोरी बताऊंगा। अगर आपको ये चैनल की स्टोरी लाइन पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना। तो चलो चलते हैं हमारे स्टोरी पे। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। कोजी सान हमारे लीफ विलेज में एंट्री लेता है और वो कावाकी को ढूंढने लगता है। सब शिनोबी विलेज, उस विलेज के शिनोबी से बच के, और वो ढूंढता ही है। तभी हमें इस मांगा पेजेस में डेल्टा दिखाई देती है और डेल्टा को लगता है कि कोजी सान कैसे अंदर चला गया। क्या उसके अंदर कोई पहचान है? वो इस इतने का टाइट सिक्योरिटी में कैसे अंदर चला गया? उसे सेंसर यूनिट ने डिटेक्ट क्यों नहीं किया? ऐसा डेल्टा को लगता है। फिर वो डेल्टा को लगता है इसने मेरी इंसल्ट की है और मेरे नज़र से भी बच के चला गया है, ऐसा डेल्टा को दिखाया गया है। पर उधर कोजिसान को भी दिखाया जाता है कि कोजिसान कहता है कि मुझे माफ़ करना डेल्टा, पर मैं क्या करूं, ये मेरा खुद का मिशन है। तो ऐसा कोजिसान को कहता है। और तभी कोजिसान कि इसमें एक फ्रॉग होता है, ये दिख रहा होता है। फ्रॉग या टोड होगा शायद वो, और वो गामा कीची जैसा दिख रहा है। और उससे मुझे डाउट आ रहा है कि ये कहीं लीफ विलेज का तो नहीं है। और फिर हमें बोरुटो का घर दिखाया जाता है और वो वास जिसे कावाकी ने लाया था उसका भी पिक्चर हमारे लेफ्ट साइड में है। और अब कावाकी दिखाया जाता है, उसके साथ में ग्लू होता है। और वो ग्लू उसे बोरुटो ने दिया होता है कि वो हिमावारी का जो भी उसने वास फोड़ा है उसे ठीक करना है, नहीं तो मैं नहीं खुश होऊंगा, ऐसा बोरुटो उसे कहता है। फिर वो सोचने लगता है कि मुझे शायद ये करना ही पड़ेगा। फिर बोरुटो गेम खेलने लग जाता है और तभी वहाँ नरूटो आता है। नरूटो कहता है, बोरुटो आज तुम्हें कोई मिशन नहीं है ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। तो बोरुटो कहता है, मैं अच्छा गेम खेल रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर वो कहता है, अगर बोरुटो कहता है अगर आप मेरी ट्रेनिंग में मदद करोगे तो मैं करूँगा ट्रेनिंग। और तभी हिमावारी कहती है कि तुम्हें भी अच्छा लगता है ना कि कावाकी के साथ रहना। तो फिर बोरुटो उसे आंसर देता है, तुम मेरी खींचो मत, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। फिर नारुतो कहता है कि कावाकी तुम भी चलो, तुम भी थोड़ा बहुत कर्मा के बारे में सीख लोगे। और फिर यहाँ दिखाया जाता है नारुतो और बोरुटो की फाइटिंग। और अब शुरू होगा उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध। और उस घमासान युद्ध में देखा जाता है कि बोरुटो कहता है, मुझ पे इजी मत जाना पापा। और फिर नारुतो कहता है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लो। और फिर हिमावारी उसे चीयर करती है। और फिर बोरुटो पहली बार अटैक करने जाता है वो नारुतो पे। फिर हमें दिखाई देता है कि नारुतो उसके ऊपर एक पंच मारता है, पर नारुतो उसे ब्लॉक कर लेता है और उनके बीच में अच्छी फाइटिंग और प्रैक्टिस हो रही है। और फिर अपना बोरुटो उसे किक मारता है मुंह पे, पर नारुतो उसे भी डॉच कर लेता है। फिर बोरुटो अपना शैडो क्लोन्स बनाता है शैडो क्लोन जुत्सु से। और फिर तीन में बढ़ जाता है और फिर से हम नारुतो पे अटैक करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कावाकी को क्वेश्चन आता है कि ये तो नारुतो, हमारा होकागे नारुतो करता है ना, ये जुत्सु तो ये बोरुटो को कैसे आता है? तो हिमावारी बताती है, ये कागे बुत्सु जुत्सु है और ये बोरुटो को भी आता है। फिर ये आज दिखाया जाता है कि बोरुटो नारुतो पे अटैक कर रहा है और नारुतो सिर्फ सीधा खड़ा है और नारुतो डॉच करता है सारे तीनों उसके शैडो क्लोन्स को। और नारुतो फिर उनको तीन में से दो को किक मारता है और दोनों शैडो क्लोन्स बहुत दूर जाके गिर जाते हैं।
और नरूटो भी चकित हो जाता है कि मेरे पापा बहुत खतरनाक फाइटिंग कर रहे हैं। और फिर का नरू असली बोरुटो नरूटो पे अटैक करने जाता है। तभी तभी हमें दिखाई देता है कि नरूटो पे अटैक हुआ है और फिर नरूटो ने उसे भी डॉज कर लिया। और नरूटो अपने अपना खूबी है उसको दिखा रहा होता है कि वो कितने अच्छे से फाइट करता है। बोरुटो भी अच्छा फाइट कर रहा है। फिर ये कावाकी की तरफ दिखाया जाता है कि कावाकी बोल रहा होता है बोरुटो को, तुम कर्मा की पावर यूज़ करो, कर्मा से तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। और फिर बोरुटो कहता है मैं उसे यूज़ नहीं कर सकता, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर कावाकी कहता है मैं तुम्हें मदद करता हूँ, ये मेरा हाथ ले लो। फिर कावाकी उसका खुद का कर्मा एक्टिवेट करता है। फिर ऐसे खुद से ही बोरुटो का भी कर्मा एक्टिवेट हो जाता है। फिर बोरुटो का कर्मा एक्टिवेट होने के बाद बोरुटो को लगता है उसके अंदर बहुत पावर और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसकी बॉडी पूरी ताकतवर हो चुकी है, ऐसा बोरुटो को फील हो रहा था अंदर से। फिर बोरुटो अब कर्मा फॉर्म में नरूटो से फाइट करेगा ऐसा लग रहा है मेरे को इस सीन में। फिर बोरुटो को नरूटो को भी लगता है ये अच्छा आइडिया है कि इससे हमें कर्मा के बारे में पता भी चलेगा और इससे ये भी पता चलेगा हमें कि कर्मा क्या क्या कर सकता है। फिर बोरुटो को कर्मा एक्टिवेट हुआ है ऐसा पिक्चर दिखाया गया है और आप देख सकते हो गाइस कितना खतरनाक दिख रहा है हमारा बोरुटो। और ये कोई असाधारण पावर है गाइस। और उसे पता चल चुका है कि वो कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर से जूझ रहा है, ऐसा उसे लग रहा है। उसके हाथ में पूरी पावर के भंडार है। फिर हमें कावाकी को भी दिखा देता है कि इससे तुम्हारे फिजिकल अटैक इम्प्रूव होंगे, ऐसा कावाकी उसे बोलता है। और तुम हमारे होकागे को अच्छा चैलेंज देंगे ऐसा लगता है। फिर हमें नरूटो कहता है कि अच्छा है, अब मुझे और मज़ा आएगा फाइट करने के लिए। और वैसे भी मुझे कर्मा फॉर्म में तुम्हें देखना था, ये तुम्हारा कर्मा फॉर्म है और इसमें तुम सच में पावरफुल हो रहे हो, मैं सेंस कर सकता हूँ। और ये इससे हम कर्मा के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और फिर बोरुटो कर्मा फॉर्म में नरूटो पे अटैक करने की तैयार है। और फिर बोरुटो जंप मारता है नरूटो की तरफ और फिर हमें दिखाया जाता है कि नरूटो के ऊपर बोरुटो पंच मारता है ज़ोर से। फिर भी नरूटो फिर भी नरूटो उसे डॉज कर ले अड़ा उसे ब्लॉक करता है। और तभी उसे लगता है वाह यार क्या सही पावर है ये, इससे ये बोरुटो सच में बहुत अच्छा पंच मारा है। और नरूटो को भी फील हो रहा था कि इसमें वो पावर है वो बहुत खतरनाक है। और फिर वो दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। नरूटो डॉज करता है, कभी बोरुटो डॉज करता है और दोनों में अच्छी फाइट शुरू है ऐसा दिखाया जाता है गाइस। और फिर बोरुटो उसके ऊपर पूरी ताकत से अटैक करने जाता है और नरूटो उसे भी ब्लॉक कर लेता है गाइस। ऐसे ही फिर बोरुटो यूज़ करता है रसिंगान नरूटो पे। और नरूटो वो इनविजिबल रसिंगान था और पर नरूटो उससे भी बच जाता है क्योंकि नरूटो बहुत खतरनाक लेवल का अटैकर है। और फिर नरूटो क्लोन जुत्सु यूज़ करता है और दो पार्ट्स में बच जाता है। और अब नरूटो दिखाएगा कि असली क्लोन जुत्सु कैसा होता है। और अब नरूटो बोरुटो के ऊपर अटैक करता है और तभी हमें दिखाई देता है बहुत खतरनाक बिजली बिजली की पावर से नरूटो बोरुटो की तरफ जा रहा है। और फिर नरूटो अचानक से गायब हो जाता है। बोरुटो को लगता है भेद पापा कहाँ चले गए। फिर बोरुटो इधर उधर देख रहा होता है कि तब भी बोरुटो के ऊपर पीछे से नरूटो आता है और उसे चित कर देता है और नरूटो को बोरुटो को हार माननी पड़ती है गाइस। और इसी तरह वो नरूटो दिखा देता है कि उसके अंदर क्या खूबी टैलेंट है और अभी बोरुटो किस लेवल पे है गाइस। पर बोरुटो ने भी बहुत अच्छा फाइट दिया गाइस। और ऐसा लगता है कि बोरुटो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और ऐसा ही हमारा सबका चहेता नरूटो नरूटो खुद भी कहता है
कि बोरुटो, तुम में जो ताकत आ चुकी है और तुम्हारी ट्रेनिंग से मुझे लग रहा है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे शिनोबी बन रहे हो। तुम पिछली बार से बहुत ताकतवर हो चुके हो। मुझे लग रहा है कि तुम और इम्प्रूव करोगे। तुम्हारे कर्मा भी तुम्हारी साथ दे रहा है। और फिर बोरुटो भी खुश होता है कि मुझे लगा ही था आप ऐसा बोलोगे गाया मुझे। और फिर वो दोनों शेक हैंड करते हैं। फिर शेक हैंड करने के बाद वो दोनों फिर कावाके को दिखाया जाता है। फिर वो कावाके पूछता है ये दोनों शेक हैंड क्यों कर रहे हैं, इनकी तो फाइट हुई है ना अभी। तो हिमावारी उसे बताती है कि हाँ ये शिनोबी का रूल है, कोई भी फाइट के बाद शेक हैंड करना, इससे उन दोनों की फ्रेंडशिप बढ़ती है। फिर कावाकी को लगता है ये तो मेरे साथ पहले कि मैंने कभी नहीं देखा। और फिर कावाकी को दिखाया जाता है उसे उसका पास्ट थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आता है कि वो कैसे ट्रेनिंग करता था, वो कैसे लड़ाई करता था, उसके साथ कैसे कोई फाइट करता था, ये सब दिखाया जाता है। फिर ये हमें कुछ पास्ट के इंसिडेंट दिखाए जाते हैं। वो कावाके के साथ हुआ था। कावाके कारा ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के वहाँ जैगन उनके लीडर से फाइट कर रहा है। और तभी कावाकी को बहुत चोटें आ चुकी है ऐसा दिख रहा है गाइस। तब भी कावाकी लड़ रहा है। और तभी भी जागन खुश नहीं हो रहा। जागन उसे बोल रहा है कि तुम्हें जल्द से जल्द उठना पड़ेगा और फाइट करना पड़ेगा। तुम क्या रोटू जैसे बैठे हो, जल्द से जल्द उठो। मैं तुम्हें और ज़्यादा ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। तुम्हारे कर्मा के साथ तुम्हें तुम्हारा कर्मा की पावर इम्प्रूव करनी होगी। तुम एक बहुत ही पिचके हुए इंसान हो। तुम्हें हर बार रोना ही सूझता है। थोड़ा फाइट किया करो। तुम कभी तो अपने पूरे कर्मा कर्मा के फुल पावर पे फाइट करो मुझसे। तो तुम्हें क्या पता कर्मा की फुल पावर क्या है। तुम जल्द से जल्द उठो नहीं तो मैं तुम्हें और मारूंगा। फिर कावाकी बोलता है शे मुझे कितना मारा। फिर कावाकी के हमें दर्द दिखाया जाता है। फिर ये कहता है कावाकी बस अब मैं नहीं और कर सकता फाइटिंग, मुझे जाने दो। अब मुझे नहीं सहन हो रहा है ये कुछ भी। फिर ये कहता है हमारा जायगन कहता है जल्द से जल्द उठ जाओ वीकलिंग, नहीं तो मैं तुम्हें तहस महस कर दूंगा। और वैसे भी अभी हमारे को दूसरा वेसल ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तुम हो तो। और वेसल्स हम मिलना भी बहुत कठिन है। तो अब तुम्हें ही फाइट करना है और तुम्हें ही इम्प्रूव करना है। अगर तुम नहीं इम्प्रूव करोगे तो देख लेना, ऐसा कावाकी को ड्रैगन बोलता है। फिर हमें बहुत ऐसा ये सुन के मुझे भी बहुत दुख हो रहा है गाइस। और ये फिर ड्रैगन उसे कहता है तुम्हारे पास ना फैमिली है, ना फ्रेंड्स है, ना पावर है, ना टैलेंट है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो। तुम खोखले हो, पूरे खोखले। और फिर ड्रैगन और भी कहता है कि तुम तो कुछ भी नहीं हो। तुम्हें तुम्हारे हार्ट में जो होल है ना वो तुम कभी नहीं भर सकते। और सिर्फ भर सकते हो तो वो मैं ही कर सकता हूँ। और तुम्हारा जो होल है वो हर बार उसमें से तुम्हारी पावर गिरती रहती है। तुम कुछ काम के नहीं हो। तुम्हें मैंने कर्मा देखे ऐसा मेरे को गलती लग रहा है। तुम्हें तो कुछ भी पावर का तुम्हारा अंदाज़ा भी नहीं है कि कर्मा की पावर क्या होती है। और तुम अभी भी उसे कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हो। तुम्हारे जैसा तो मैंने देखा ही नहीं। और कुछ जाएगा उसे बहुत ज़ोर से उसके स्टिक से मारता है उसके मुंह पे। और दिखाया जाता है कावाकी का दर्द गाइस। कावाकी को बहुत ज़ोर से लगता है। फिर ये जागन कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि कर्म को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और जल्दी से खड़े हो जाओ और फिर से फाइट करो, तुम्हारे पास कर्मा है। और फिर हमें फिर से रियल टाइम में दिखाया जाता है कावाकी यही देख रहा होता है कि मैच पे पहले कितने अत्याचार होते थे। पर नरूटो वैसा नहीं है। नरूटो उसके बोरुटो के साथ कितने अच्छे से फाइट करता है ऐसा उसके मन में चल रहा होता है। और नरूटो को भी दिखाया जाता है कि नरूटो पढ़ रहा है। फिर अपना कावाकी नरूटो को क्वेश्चन पूछता है कि क्या बोरुटो हमेशा से ही ऐसा ही है। फिर और वो पूछता है कि क्या तुम हमेशा ही फाइट ट्रेनिंग के वक्त ऐसा मज़ा करते हो आज जैसा किया। फिर वो नरूटो को लगा हाँ हमेशा ही है।
निंजुत्सु ट्रेनिंग के लिए ना हम ऐसे ही करते हैं। तो ये नरूटो कहता है तुम्हें भी ट्राई करना है क्या निंजुत्सु? तो कावाकी कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर सकता। फिर नरूटो बोरुटो कहता है कि हर एक के पास चक्रा होता है और हर एक उसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि हम चक्रा से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एंड ये कनेक्शन हमारा चक्रा एक दूसरे की तरफ और ज़्यादा बढ़ता है जब हम निंजुत्सु की ट्रेनिंग लेते हैं। कावाकी को बोलता है, कावाकी को लगता है कौन सा कनेक्शन रहता है चक्रा जैसा, मुझे तो कभी फील नहीं हुआ। फिर वो कहता है ये क्या कह रहे हो? तो बोरुटो कहता है, नरूटो कहता है जैसे मुझे बोरुटो और सदारा में कनेक्शन है, हिमावारी हिनाटा में कनेक्शन है, मेरे और विलेज में कनेक्शन है, वो पूरा चक्रा कनेक्शन है और उससे हम कोई भी निंजुत्सु और वो सीख सकते हैं। तो कावाके कहता है कि मुझे शैडो क्लोन जुत्सु सीखना है, क्योंकि उसकी पावर बहुत अच्छी है। फिर नरूटो कहता है हाँ वो अच्छी है। और फिर बोरुटो कहता है कि वो हमारे कुछ भी काम कर सकती है, पर उसका सबसे अच्छा उपयोग तो ये है कि हम खुद को ही उससे मार सकते हैं जब हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो नरूटो कहता है इससे कुछ भी नहीं होता, इससे तुम्हारा मूड कभी ठीक नहीं होगा। अगर तुम्हारा मूड ठीक होना ही है तो तुम्हें फ्रेंड्स की ज़रूरत है। मेरे फ्रेंड्स ने मेरी पूरी लाइफ चेंज की है, नहीं तो मैं भी पहले ऐसा ही था तुम्हारे जैसा। मैं भी खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम करता था कि मुझे कभी कोई अपनाता क्यों नहीं है, मुझे कोई कभी साथ में क्यों नहीं रखता। और मैं इस सब का सबूत हूँ कि मैं भी ऐसी तुम्हारे जैसी ज़िंदगी जी चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है तुम कैसे फील कर रहे होंगे। इसलिए तुम कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये देख रहे हो मेरे फ़ोटो, ये मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। हमारे लाइफ में दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके वजह से हम कुछ भी हासिल कर पाते हैं और वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। और उनके वजह से ही मैं आज वो भी हूँ, मैं उनके वजह से हूँ। फिर कावाकी को एक साइलेंट से चेहरे में दिखाया जाता है। कावाकी को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मेरे तो कोई फ्रेंड नहीं है, मैं कैसा करूँगा आगे। पर कावाकी तुम टेंशन मत लो, ये बोरुटो चैनल के हर एक सब्सक्राइबर तुम्हारे फ्रेंड है। फिर नरूटो कहता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, पर तुम्हें खुद समझ जाएगा जब तुम दोस्त बनाओगे। और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि तो मेरे दोस्तों ने मुझे इस मुकाम पे लाके कर दिया कि मैं होकागे होकागे बन गया। फिर हमें वो आज दिखाया जाता है कि जो हिमावारी ने बनाया था और उसे कावाके ने तोड़ दिया था। फिर ये दिखाया जाता है कि कावाके बाहर आता है और उस वास के पीसेस को पूरे घर में लेके आता है और उसके हाथ में ग्लू भी होता है। शायद से कावाके को वो फिर से जोड़ने की सूची है। और तभी हमें दिखाई देता है कि कोजी का फ्रॉग उस पर नज़र रख रहा होता है। क्या होगा गाइस अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द इसी चैनल पे देखते रहना। और कोजी को भी लगता है कि कावाकी ऐसा यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे तो लगा कावाकी को बंदी बनाया होगा, पर ये तो आराम से यहाँ घूम रहा है, ऐसा कोजी को भी लगता है। और यही इस मांगा की अंत होता है। और ये अच्छा लगा तो गाइस इसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो भी गंदा लगा उसे भी कमेंट करना, अगर नहीं अच्छा लगा तो अनसब्सक्राइब भी करना और डिसलाइक भी करना। थैंक यू गाइस।